वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आपने आज थंबनेल में टाइटल देखा होगा, अब जीत पक्की है। तो ये है करंट फीलिंग्स आप लोगों के पार्टनर की। चाहे आपकी इस पर्सन से बात होती हो या नो कांटेक्ट हो, इसे कोई भी देख सकता है। तो स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। और मैं आपको ये भी बता दूं गाइस कि इस रीडिंग के अंदर जो भी जानकारी दी जा रही है वो जनरल आधार पे दी जा रही है। तो ये रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, आप लोगों के कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के इस रिलेशन में बहुत लोगों की नज़र शुरू से ही रही है कि ये रिलेशन इतना ब्यूटीफुल कैसे है, इस रिश्ते में इतना प्यार कैसे है, इनकी जोड़ी इतनी पावरफुल कैसे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो किसी को भी नहीं पता। तो आप कह रहे हो कि हमारे रिश्ते पे सबकी नज़रें हैं। देखिए, हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपके साथ अपने रिलेशन की बात कुछ दोस्तों के साथ शेयर की हो। आपको बोला हो कि मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन शायद अपने दोस्तों में उन्होंने आपके बारे में बताया हो। और कुछ लोगों का रिलेशन तो मुझे लग रहा है कई सालों पुराना है। हो सकता है ये पर्सन आपको ऑफिस में मिले हों, किसी पुराने स्कूल कॉलेज के। आप लोग स्वीट हार्ट्स हो सकते हो, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे और बाद में आप दोनों का ये रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन अभी लग रहा है कि इस रिश्ते में थोड़ी सी दरार पड़ चुकी है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिले हैं ऑनलाइन, किसी भी साइट से मिले हों, कोई भी सोशल मीडिया साइट। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनको उनके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलाया गया, कि आपके किसी दोस्त ने इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप करा दी और बाद में फिर वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। लेकिन अभी लग रहा है ऐसा है मुझे इन कार्ड्स को देखकर कि जो जीत होने वाली है वो आपके रिलेशन में आपकी इस रिश्ते के अंदर जो सोच रही है और जो इंतज़ार रहा है, उसके लिए आपका जो पर्सन है वो कुछ ऐसा ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके लिए भी बहुत हैरानीजनक हो सकता है। क्योंकि इस पर्सन को आप पर शायद शुरू से ही भरोसा रहा है। ये रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% यहाँ जो लोग हैं वो इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन 50% लोगों का ये कांटेक्ट रेगुलर बेसिस पे बना हुआ है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि सभी लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, सभी लोगों के पार्टनर अपनी दुनिया में बिजी हैं। बल्कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिन्होंने आपको छोड़ा भी होगा, नो कांटेक्ट बनाया होगा, उन लोगों के पार्टनर भी इस रिलेशन में वापस आना चाहते हैं। कुछ कलर्स यहाँ पर निकले हैं, फिर निकले हैं यहाँ कुछ जन्म के महीने। ये जन्म का महीना आप लोगों के पार्टनर का है और जो रंग यहाँ पर निकले हैं उन्हें आप इस्तेमाल करो। उन्हें कम से कम आप अगले
28 दिनों तक रोज़ इस्तेमाल करो, किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। उन रंगों के फल खा सकते हो, सब्जियां खा सकते हो, उन रंगों के कपड़े पहन सकते हो, उन रंगों को अपने रूम में जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे बेडशीट बिछा सकते हो, पिलो कवर बिछा सकते हो, या उन रंगों का रुमाल या जो हैंकरचीफ होता है उसको रख सकते हो। जो लोग दान देने में, गरीबों की मदद करने में बिलीव करते हैं और जो ऐसा करते भी हैं, सोशल सर्विस करते हैं, उन लोगों को भी मैं कहूँगी कि ये रंगों की आइटम आप किसी गरीब को भी दान करके आ सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों के जन्म महीने बता दूं, आपके पार्टनर के, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये चाहे अगले 7 दिनों में आए, 24 दिनों में आए, 28 दिनों में आए, या फिर ये 40 दिनों में आए। तो सबसे पहला जन्म महीना आपके पार्टनर का है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद है नवंबर। हाँ, इतने ही महीने निकले हैं इस रीडिंग में। तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि जो मैंने आपको टाइम बताया, अगले 7 दिन, फिर 24 दिन, 28 दिन और कुछ लोगों के लिए 40 दिन। कितना भी पुराना सेपरेशन हो, 6 महीने से ऊपर बात नहीं हो रही, तब भी चांसेस बन रहे हैं कि ये आ सकते हैं। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, 100% कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी रीडिंग को सिर्फ मीठा मीठा बताना, अच्छा अच्छा बताना, सच्चाई ना बताना, ऐसा कभी नहीं करती। जो सच होगा रीडिंग के अंदर वही टैरो कार्ड्स में आएगा, वही बताऊंगी। अगर कोई एनर्जी नेगेटिव आएगी तो वो भी बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो टैरो को सिर्फ ये सोच लेते हैं कि बस टैरो का वीडियो सुन लिया, काम ख़त्म। हमें कोई उपाय नहीं करना, हमें कोई मेडिटेशन नहीं करना, हमें स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ना, मतलब हमें कर्म नहीं करने, हमें बस वीडियोस के आसरे बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना। और ऑनलाइन टैरो वीडियो सुनकर तो कभी भी गलती से भी अपनी लाइफ का कोई बड़ा फैसला नहीं करना। इस पर्सन को आप चेज़ मत करना, ये लौटेंगे और ये कंफर्म है। चाहे ये थर्ड पार्टी में चले गए हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई फोर्थ पार्टी आ गई हो, कोई फिफ्थ पार्टी आ गई हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके कार्ड्स में क्लियर दिख रहा है कि आपके रिश्ते की जीत होने वाली है। अभी जो कलर्स मैं आपको बता रही हूँ, पहला रंग निकला है पीला रंग, येलो कलर। उसके बाद अगला कलर निकला है वाइट, सफ़ेद रंग, रेड कलर, लाल रंग, ग्रीन कलर, हरा रंग, सिल्वर कलर, जो धातु होती है चांदी, वो वाला रंग, और एक और रंग निकला है यहाँ पर ऑरेंज कलर, संतरी रंग या नारंगी रंग। इन वस्तुओं का आप इस्तेमाल करो और रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद आएगा। कोशिश करें कि ज़्यादा दिनों तक इन रंगों का आप इस्तेमाल ना करें। 28 दिन बोला है तो 28 दिन ही करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम उपाय जो हैं वो 3 महीने कर लेंगे, 6 महीने कर लेंगे तो हमें डबल फ़ायदा मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये करंट एनर्जी के आधार पर उपाय दिए गए हैं। 28 दिनों के बाद कौन से ग्रह बदल रहे हैं, कौन सी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, कई बार इन उपाय को करने के बाद भी कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एक ही टाइम पर 5-6 उपाय कर रहे होते हैं। तो इस पर्सन को पाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी इमोशनल लॉस और टेंशन में दिख रहे हैं।
और इनका फ्यूचर एक्शन यही है कि वो रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं। अब ये शादी से जुड़ा हो, सगाई से जुड़ा हो, या आपको कहीं रोमांटिक डेट पर ले जाना हो, वो डिपेंड करेगा। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें सारी ही राशियां निकली हैं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैसेजेस जो मिले हैं वो बहुत ही चैनल्ड मैसेज हुए हैं, जो मेरी इंट्यूशन ने, मेरी एंजल्स ने, मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे बताया है कि इन मैसेजेस को मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहला मैसेज है उन लोगों के लिए जिनका नो कांटेक्ट है या मिनिमम या लेस कांटेक्ट है। यहाँ जस्टिस का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और कुछ लोगों में ये कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, यानी कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मैं ज़्यादातर कार्ड्स को बताती नहीं हूँ रीडिंग में, कभी कभी वो डिपेंड करता है कि उस टाइम एनर्जी क्या है, क्योंकि देखने वाले दर्शक हर कार्ड का मीनिंग नहीं जानते और टैरो रीडिंग का जो तरीका होता है वो हर टैरो रीडर का डिफरेंट होता है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि उस टैरो रीडर ने ये कहा है, उसने स्क्रीन पे कार्ड दिखाया था, उसमें ये निकला है, और दूसरे टैरो रीडर ने कुछ और बोला है। देखिए, सबका अपना तरीका है, सबकी अपनी नॉलेज है, सबका अपना एक्सपीरियंस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उस टाइम एनर्जीज क्या बताना चाह रही हैं। एक ही कार्ड के 1000 मीनिंग निकल सकते हैं, और अगर एक ही कार्ड का एक मीनिंग भी उन हज़ारों मीनिंग में से सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो हम उसको भी बताते हैं। खैर, ये बहुत ही एक डिफरेंट डिस्कशन हो गई है। रीडिंग पर आते हैं। देखिए, आपका ये रिलेशन इस इंसान के साथ अभी थोड़ा सा खटास को दिखा रहा है। दूरियां इस रिलेशन में 2 लोगों के बीच में बन गई हैं। अब ये दूरियां फिजिकल नहीं लेकिन इमोशनल लग रही हैं। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, आपके साथ ही कहीं इन्होंने काम किया है, या कुछ भी इनके साथ आपका पास्ट रिलेशन जो था वो बहुत ही रोमांटिक रहा, बहुत सारे एक दूसरे के लिए मुझे स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना, पैशन भी दिख रहा है, लव भी दिख रहा है, इमोशन भी दिख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दूरियां बन गई हैं। लेकिन अगर आपने अभी भी हिम्मत नहीं हारी तो जीत आपकी पक्की होगी, क्योंकि इस रिलेशन में एक नया साइकिल, एक नया चक्र किस्मत लेकर आ रही है। नए रास्ते खुल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस पर्सन के आने से पहले अलग अलग रंगों की बटरफ्लाईज दिखनी शुरू हो जाएंगी। अलग अलग रंगों की तितलियां अगर आपको ऑलरेडी नज़र आ रही हैं तो आप दोनों के रिलेशन में जो चेंज होना चाहिए था कि एक इंसान अगर प्यार दे रहा है तो दूसरे को उसके प्यार को समझना है। ये नहीं कि एक ही इंसान का काम है कि उस रिश्ते में प्यार भी देता रहे, उस रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद भी होता रहे, और कहीं ना कहीं उस रिश्ते को लेकर हमेशा किसी न किसी वजह से अपने आप को कमज़ोर या अकेला भी समझता रहे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो
प्यार देने में बहुत बिलीव करते हैं कि हम प्यार से सामने वाले का दिल जीत लेंगे, लेकिन जब हमें सामने वाले से रिटर्न में प्यार वापस नहीं मिलता तो कभी कभी हम भी हिम्मत हार जाते हैं। आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आप बहुत ही सेंसिबल हो, आप में वो बैलेंस है, आप में वो समझ है कि आप अपने रिश्ते को अच्छे से संभाल सकते हो, तो वो आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में देख रहे हैं। अगर आप दोनों में शादी को लेकर पुरानी बातें खराब हो गई थी तो वो यही देना चाहते हैं आपको, लेकिन इसमें कुछ दिन या कुछ हफ्ते ज़रूर लगेंगे। और जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर ये कोई मैरिड इंसान है और आपको इनको लेकर फ्यूचर का टेंशन रहता है क्योंकि उनकी कहीं और शादी हो रखी है और आप टेंशन लेते हो कि पता नहीं मेरे साथ इनका क्या फ्यूचर होगा, तो आपके लिए जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि इस कनेक्शन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो आपने आज वीडियो देखा तो दूसरे तीसरे दिन ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। नहीं, इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा और लोगों के रिलेशन से कंपैरेटिवली। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो और इनका वेट करने को तैयार हो तो प्लीज़ आप इस कनेक्शन से अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ और समय आप दोनों के बीच में ये बैक एंड फोर्थ वाला आपके जो पर्सन का एक्शन है वो नज़र आएगा कि ये कुछ दिनों के लिए वापस आ गए हैं, सब कुछ ठीक कर दिया है इन्होंने, आपने भी इन्हें माफ़ कर दिया है और कुछ हफ्तों तक रिलेशन आपका बहुत अच्छा चलेगा। फिर वही सिचुएशन दोबारा खड़ी हो सकती है जिसमें ये आपको कोई झूठ बोलकर या कोई बात छुपाकर दोबारा इस रिश्ते से जा सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, मानना ना मानना वो आपकी खुद की मर्जी है। यहाँ पर राशियाँ जो निकली हैं आप लोगों के पार्टनर की, फायर एलिमेंट में है एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में है कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कर्क और वृश्चिक। एयर एलिमेंट में है जेमिनी और लिब्रा, यानी कि मिथुन और तुला राशि। और अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये इनकी राशियां हैं, ठीक है। और अगर मैं इनके अगले एक्शन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो लोग ना उपाय वगैरह कर रहे हैं अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि रीयूनियन की तरफ ही इनका ध्यान जा रहा है। शायद आप मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हो कि भगवान ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि इनके प्लानिंग के कार्ड्स हैं, इनके एक्शन के कार्ड्स हैं, उनमें रीयूनियन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये भी लौट आए। लेकिन अगर किसी का कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, रोज़ बात हो रही है, डेली बात हो रही है, बस प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आप इनसे चाहते हो ये वो कमिटमेंट है, कोई स्टेबल ऑफर है, वो नहीं आपको दे रहे, तो उसमें कम से कम आपको मिनिमम जो वेट करना है वो 4 to 8 वीक्स का करना है, 4 से 8 हफ्तों का। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग जिसमें सभी राशियाँ
सभी एलिमेंट्स हैं। जो जो सिग्निफिकेंट राशियां थी वो मैंने बताई हैं आपको। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशन पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लेकिन फिर वही फेज़ आएगा ऑन एंड ऑफ वाला, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जब मैं चाहूँगा इसको अपना बना लूँगा, जब मैं नहीं चाहूँगा तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता किसी थर्ड पार्टी में जाने के लिए। तो ये अपने ऊपर घमंड करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं, और कभी कभी दूसरे को कुछ समझते नहीं हैं। चाहे ये खुद बोलकर ना बताते हो, लेकिन इनके कार्ड्स ने तो बता दिया है। इनमें घमंड भी है, ईगो भी है, और जल्दी अपने आप को लोगों के सामने ट्रू सेल्फ दिखाने से भी बचते हैं कि मेरी असलियत सबको ना पता लगे। तो बस यही मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं मिले। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। जिनका ध्यान ऑप्शन 1, 3 या 4 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी आज के ऑप्शन 3 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले मुझे फ्रस्ट्रेशन लग रहा है उनके अंदर, कि अंदर बहुत सारी बातें हैं जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। और शायद ये पर्सन ऐसा भी है या ऐसी भी हो सकती है जिसको लोगों पे जल्दी विश्वास नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, और कभी कभी तो अपने घर वालों पर भी नहीं करते कि हमें उनको अपने दिल की बात बतानी चाहिए या नहीं। मैं इसे नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको अपने पेरेंट्स पर, फैमिली पर ट्रस्ट नहीं है। मैं उस वे में नहीं कह रही, मैं रिलेशन के मामले में कह रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर अपने प्रेम संबंधों को घर वालों से बांटने में डरते हैं, और आप चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी करें। तो मुझे यहाँ पे इनका अभी मूड ऑफ, और ऐसा भी लग रहा है कि इमोशनली वीक पड़ गए हैं। जैसे आपसे अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो इनको लग रहा है कि शायद यही किस्मत का फैसला है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किस्मत पर भरोसा बहुत करते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। और आप ऐसे हो कि आप किस्मत बनाने में विश्वास रखते हो कि हम अपनी किस्मत को खुद बना सकते हैं। तो शायद उनको रिलेशन में कहीं ना कहीं डर लग रहा है अपने आप पर, और उनका भरोसा टूटता जा रहा है। लेकिन घबराइए मत, ये सिचुएशन पलटेगी। कब पलटेगी? अगर आप इस इंसान को अगले कुछ दिनों में खुद कांटेक्ट नहीं करते, मान लीजिए आप अगले 10 दिन इनसे बात नहीं कर रहे, इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, इन्हें मैसेज नहीं कर रहे, तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपकी तरफ अपने प्यार को दिखाने के लिए कुछ कुछ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने सोशल मीडिया पर आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोट डाल दें, कोई पोस्ट डाल दें, कोई डीपी चेंज कर दें जो इमोशनल हो या रोमांटिक हो, या आपके साथ जो पुरानी यादें हैं उससे जुड़ा हुआ कोई मैसेज हो। कुछ भी ऐसा कर सकते हैं
क्योंकि ये लगातार आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, लेकिन हो सकता है कि फैमिली के आगे मजबूर हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं करते, यानी कि अभी जो टाइम जैसा चल रहा है उसको वैसा ही रहने दें, उसको खुद से बदलने की कोशिश भी ना करें। जैसे कुछ लोग होंगे जो शायद फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे खुद भी कि ये पर्सन है कैसे, कभी बहुत प्यार दिखाते हैं और कभी इतना ठंडा बर्ताव करते हैं जैसे वो हमें जानते ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है गाइस, यहाँ पे फैमिली भी इनकी इन्वॉल्व लग रही है मुझे। इनको स्ट्रेस हो रहा है कि वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे और फैमिली को भी कुछ बता नहीं पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर के घर पे ये भी हो सकता है कि उनके फैमिली वाले कोई रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए, और इस वजह से भी वो आपको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अंदर दिल में तो आप ही चल रहे हो, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा अलूफ फील कर रहे हैं और दोस्तों में भी बात कर रहे हैं तो बड़ी नपी तुली बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। कभी कभी इनको लगता है कि दोस्तों के साथ जब ये घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उतने टाइम के लिए ये रिलेशन को भूल जाते हैं। लेकिन एट द एंड जब भी ये घर लौटते हैं तब इनको खालीपन लगता है और इनको ये फील होता है कि आप ही इनका कंफर्ट हो, आप ही इनका घर हो, और आपसे इनको एक ना इमोशनल हीलिंग मिलती है। दुनिया में ना ऐसे बहुत कम रिश्ते होते हैं कि हमें हर एक इंसान से इमोशनल हीलिंग मिले, बहुत कम। आप खुद भी जानते होंगे कि हम जितने मर्जी लोगों से इंटरेक्ट करें, मीटिंग करें, लेकिन हमारे दिल में जिनकी जगह बन जाती है वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। तो इनको ये समझ आ रहा है। यहाँ पे राशियाँ पार्टनर की हैं, यानी कि इनके ज़ोडिएक साइन। जिन लोगों को नहीं भी मालूम कि उनके पार्टनर का कौन सा ज़ोडिएक है या राशियाँ हैं, डोंट वरी। अगर पूरा वीडियो या ये जो रीडिंग आप सुन रहे हो पूरी आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग, यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो राशियां हैं सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट की राशियां, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट में है स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और लास्ट में बचती है फायर एलिमेंट, जिसका एक ही साइन है, वो है लियो का, सिंह राशि का। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कलर्स भी देख पा रही हूँ। ये कलर्स आपको ना हेल्प करेंगे हीलिंग के लिए, आपके कनेक्शन को और रोमांटिक बनाएंगे, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। और कुछ ही दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो हार्ट चक्रा है अगर वो अनबैलेंस हो गया है या आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा अनबैलेंस हो गया है तो दोनों को हीलिंग इन रंगों के इस्तेमाल से मिलेगी। चाहे तो आप अपने पार्टनर को भी बोल सकते हो, अगर उनकी आपसे बात होती है, कि आप इन कलर्स का यूज़ करो। लेकिन ये कलर्स 1 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करने। पहला रंग है ग्रीन कलर, हरा रंग, फिर है यहाँ पे ऑरेंज कलर, संतरी रंग या नारंगी रंग, तीसरा रंग है यहाँ पे गुलाबी रंग,
पिंक कलर, और चौथा रंग है यहाँ पर वाइट कलर, सफ़ेद रंग। तो इन रंगों के फूड आइटम्स आप कंज्यूम कर सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, फल और सब्जियों में इन रंगों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इन रंगों के कपड़े पहनते हो, चाहे आप इनर पहन सकते हो या इन रंगों का किसी भी रूप में इस्तेमाल करना, कोई स्टेशनरी आइटम रख लेना, कोई हैंकी रख लेना इन रंगों का, वो आपको हीलिंग देगा। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि हम इन कलर्स को नहीं पहनते, हमारे तो एक दो कलर ही फेवरेट हैं, हम उन्हीं को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कभी कभी हमें अपनी लाइफ में ना आउट ऑफ द जोन जाना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है अगर हम कुछ हील करना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ आपके ऑरा से लैक कर रही हैं, इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में बढ़ाओ। बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी, करंट फीलिंग सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस आ गए हैं, प्रेम से भरे हुए मैसेज, काफ़ी लविंग एनर्जी लग रही है मुझे इन मैसेजेस को देखकर और पढ़कर। पहला मैसेज है, आई फील एम्प्टी विदाउट यू। कैसे बताऊँ मैं कितना अकेला हूँ। सामने से तो मैं बहुत खुश लगता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है वो किसी को मालूम नहीं। वाओ। मैंने आपको शुरू में ही रीडिंग के बताया था कि इस वाले ऑप्शन में मुझे काफ़ी रोमांटिक और लविंग एनर्जी मिल रही है। बहुत लोगों का ये रिलेशन अभी शायद एक अच्छे दौर से गुजर नहीं रहा, यानी कि कुछ लोगों में हो सकता है सेपरेशन हो चुका है या किसी तरह का कोई मिनी ब्रेकअप होता है जो कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं है। पहले भी कई बार ये इस रिलेशन से गए हैं और फिर लौट आते हैं। हो सकता है अभी भी ऐसा ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पे आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, आपको एक डर भी लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये हमेशा के लिए तो नहीं आपको छोड़ गए, लेकिन उनके दिल की बात है कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा खाली, या किसी अकेलेपन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। दुनिया के सामने तो बहुत नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ट्रस्ट मी गाइज, एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन इन देयर लाइफ। कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ से गायब है, खुशियाँ गायब हैं, इनर सेटिस्फैक्शन गायब है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। कितना भी पावरफुल इंसान दुनिया में हो, एक दिन ऐसा भी उसकी लाइफ में आता है जब वो अपने में अकेला, अपने में टूटा हुआ, या अपने ऊपर ही उसको विश्वास नहीं रहता। तो इनको शायद अभी किसी कार्मिक रीज़न के कारण एक ऐसे टफ साइकिल में यूनिवर्स ने डाला है जहाँ थोड़ा स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। अभी इनके आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर इनको थोड़ी मुश्किल लगेगी और उनके अंदर, दिमाग और दिल में एक जंग चल रही होगी। दिल कहेगा कि आपकी तरफ
वो अपना प्यार शो करें। दिमाग उनको रोकेगा, लेकिन जीत तो आप ही की होगी। ये लौटेंगे आपकी तरफ। बैक एंड फोर्थ उनके माइंड में आप हो, लेकिन जो इंसान का एक ईगो होता है, सुपरफिशियल ईगो, वो इंसान को अंदर से नेगेटिव बना देता है। वो इंसान में एक अकड़, एक घमंड डाल देता है कि मुझे अभी क्यों जाना है, क्यों कांटेक्ट करना है, मेरी लाइफ तो वैसे ही बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन ये इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं। इनके सारे कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। दूसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरी खुशियाँ तुमसे ही हैं। मैं वादा करता हूँ अब दोबारा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। आई लव यू। मैंने आपको क्लियरली बताया ये सोलमेट रिलेशन है 80% लोगों का। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी लाइफ में रनर चेज़र सिचुएशन रहता है, उसका मतलब होता है कि आप प्यार को पीछे पीछे जाकर रोक रहे हो, मना रहे हो, सॉरी सॉरी बोल रहे हो कि प्लीज़ ये रिश्ता ख़त्म मत करो, हम दोनों का रिलेशन बहुत पुराना है, हम दोनों में कितना प्यार है, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तो जब हम ऐसा करते हैं, अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते हैं और हमें ये करते हुए बहुत टाइम निकल जाता है, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें भी रुक जाना चाहिए। आप जितना सेल्फ कंट्रोल रखोगे, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा उदासी और उतनी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ये आपके लिए गाइडेंस निकला है कि आपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, इस पर्सन को चेज़ नहीं करना, क्योंकि ये तो वैसे भी अभी आप ही को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो ये तो लौटेंगे ही। ये कनेक्शन सोलमेट है। कई बार सोलमेट कनेक्शंस में ऐसा होता है कि कई बार इंसान को दूसरे लोग जो उनके कार्मिक हैं उनसे डील करने के लिए यूनिवर्स उनको दूसरी सिचुएशन में डाल देते हैं, लेकिन फिर वो सोलमेट आपका लौट कर आपको मिल जाता है। तो यहाँ कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ये प्योर सोलमेट रिलेशन है। हाँ, इस सोलमेट कनेक्शन में कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, तो ये कंप्लीटली कार्मिक रिलेशन नहीं है, सोलमेट कार्मिक कनेक्शन है। और जिनको भी लगता है कि उनकी लाइफ में लव नहीं है, उनको हमेशा दूसरे लोगों से धोखा मिलता है, वो कितना भी प्यार सच्चा करें, आखिर में वो लोग उन्हें छोड़ ही जाते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अब अपने आप को बैलेंस करना है। क्योंकि आपके लिए अगला कार्ड है कि आप जितना बैलेंस करोगे उतनी जल्दी चांस बनेगा कि ये इंसान वापस आएगा। बैलेंस करने का मतलब बहुत आसान है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चेज़ नहीं करना, चक्रा हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। किसी भी तरह का उपाय नहीं कर रहे लाइफ में। ये नहीं कि हमने उपाय उनको पाने के लिए करना है, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए, सुख शांति अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी उपाय करो। मेडिटेशन कर सकते हो, ग्राउंडिंग कर सकते हो, और सबसे आसान तरीका डेली 10 मिनट नेचर में जाओ, अपने घर से बाहर वॉक करो, पेड़ पौधों की ऑक्सीजन अपने अंदर लो, और पेड़ पौधे आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं, आपको मालूम होगा। तो ये करना है, बस यही आपके लिए निकला है। कोई बहुत ज़्यादा महंगे उपाय नहीं निकले, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी का काम जो होता है वो छोटे मोटे उपाय से नहीं जाता, थर्ड पार्टी के रिलेशन को ब्रेक करवाना पड़ता है, स्पेल्स करवा के, रिचुअल्स करवा के, हीलिंग लेकर। जिनको लगता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, क्योंकि हैं कुछ लोगों के पार्टनर, वो उपायों से जो आप खुद कर रहे हो उनसे नहीं वापस आने वाले,
उसके लिए किसी अच्छे प्रोफेशनल टैरो रीडर को कांटेक्ट करो, कोई भी जो आपका चॉइस ऑफ टैरो रीडर हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। नहीं तो आप ये सर्विस मुझसे भी ले सकते हो, जहाँ से थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में से हटाया जाएगा और आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ डाइवर्ट की जाएगी। तो बस ये थी आज की रीडिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखें। मेरे जिन भी दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।